करेंगे फोर्थ मेन टॉपिक कैंसर। कैंसर एक एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स है जो इन्वेड और डिस्ट्रॉय करता है सराउंडिंग टिश्यूज़ को। हमारी बॉडी के अंदर सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन जो है हाईली कंट्रोल और रेगुलेट है। हाउएवर इन अ कैंसर सेल्स यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म का। नॉर्मल सेल के अंदर प्रॉपर्टी होती है जिसको कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं, बाय वर्च्यू ऑफ विच कॉन्टैक्ट विद अदर सेल्स इनहिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। और कैंसर सेल्स जो हैं अपेयर प्रॉपर्टी और जिसके रिजल्ट से कैंसर सेल्स जो हैं वो कंटिन्यू करते हैं और डिवाइड करते हैं और गिविंग राइज टू मासेस ऑफ सेल्स जिसको हम ट्यूमर्स बोलते हैं। ट्यूमर दो तरह के होते हैं, बेनिगन और मैलिग्नेंट। बेनिगन जो ट्यूमर है इसको नॉर्मली इसके अंदर ये रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन और फर्दर जो है ये फैलता नहीं है अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी और इससे जो है कम ही डैमेज होता है। और ये जो है सीरियस प्रॉब्लम्स को कॉज कर सकता है जब ये ग्रो करता है नियर अ वाइटल ऑर्गन्स और हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है ये मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स है जिसको हम नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स बोलते हैं। ये सेल्स जो हैं लगातार ग्रोथ करते हैं और इन्वेडिंग और डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज़। और ये सेल जो है ये एक्टिवली डिवाइड करते हैं, ग्रो करते हैं और दे ऑल्सो स्टार्व द नॉर्मल सेल्स बाय कॉम्पिटिटिंग फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स। और सेल्स जो है स्लफ्ड फ्रॉम सच ट्यूमर्स रीच डिस्टेंट साइट्स थ्रू ब्लड। Wherever they get lodged in body, they start a new tumor there. इस प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस बोलते हैं जो मोस्ट फेवरेट प्रॉपर्टी है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की। क्लियर है। उसके बाद मैं बात करूँगी कि कैंसर होता कैसे है, क्या कारण है। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना नॉर्मल सेल्स की इनटू कैंसर सेल्स, कैंसर्स नियोप्लास्टिक सेल्स। ये कैसे हो सकता है, ये विच में भी इंड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट्स जिसको हम कार्सिनोजेंस बोलते हैं, जैसे कि आयोनाइजेशन रेडिएशन जैसे कि एक्सरेस है, गामा रेज है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि यूवी रेज है। और जो क्या करती है हमारे डीएनए को डैमेज करती हैं जिससे न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। कैंसर कॉजिंग वायरसेस जैसे कि ऑन्सोजेनिक वायरसेस जिसके अंदर जीन्स होते हैं कि वो क्या कर सके, हमें कैंसर कर सकते हैं, जिसको हम वायरल ऑन्सोजीन्स बोलते हैं। कुछ जीन्स जैसे कि सेलुलर ऑन्सो जीन्स जो हैं जिनको हम प्रोटो ऑन्सो जीन्स भी बोलते हैं, ये हमारी नॉर्मल सेल्स में आइडेंटिफाइड होते हैं, फिर एक्टिवेट होते हैं अंदर कुछ कंडीशंस के वजह से और जिससे ऑन्सोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है सेल्स के अंदर। कैंसर डिटेक्शन और डायग्नोसिस से अगर बात करूँ तो कैंसर को डिटेक्ट किया जा सकता है बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ के थ्रू, जिसमें हमारी ब्लड और टिश्यूज़ की ब्लड के और बोन मैरो के टेस्ट लिए जाते हैं जिसमें देखा जाता है कि कितने सेल काउंट्स इसमें बढ़े हैं इन द केस ऑफ ल्यूकेमाइज। बायोप्सी में क्या होता है, बायोप्सी में एक पीस जो है सस्पेक्टेड टिश्यू उसको कट किया जाता है थिन सेक्शन में, फिर उसको स्टेन किया जाता है, फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखा जाता है पैथोलॉजिस्ट। फिर उसके बाद टेक्निक्स जैसे कि रेडियोलॉजी है जिसमें एक्सरे किए जाते हैं, सीटी जिसमें कंप्यूटर टोमोग्राफी की जाती है, एमआरआई जिसमें मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनिंग की जाती है। ये बहुत यूज़फुल टेक्निक्स है डिटेक्ट करने के लिए कैंसर को जो इंटरनल ऑर्गन में हुआ है। और कंप्यूटर टोमोग्राफी जो है यूजेस एक्सरे टू जनरेट अ 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ द इंटरनल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एमआरआई जो है ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब यूज़ करते हैं एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन टू एक्यूरेटली डिटेक्ट पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन लिविंग टिश्यू। एंटीबॉडीज जो अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन जो है वो भी यूज़ की जाती है कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। टेक्निक जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये भी अप्लाई की जाती है डिटेक्ट करने के लिए जीन्स जो है इंडिविजुअल के अंदर विद इनहेरिटेड सस्पेक्टेबिलिटी टू सर्टेन कैंसर। अभी इसके बाद मैं बात करूंगी कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में। तो कॉमन अप्रोचेस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, सर्जरी की जाती है, रेडिएशन थेरेपी की जाती है, कीमोथेरेपी की जाती है, इम्यूनोथेरेपी की जाती है।
रेडियोथेरेपी में ट्यूमर सेल जो है वो इरिडिएटेड लीथली और प्रॉपर केयर जो है नॉर्मल टिश्यूज़ की, टेकिंग अ प्रॉपर केयर ऑफ नॉर्मल टिश्यू सराउंडिंग द ट्यूमर सेल। और सेवरल कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स जो हैं जो यूज़ की जाती है कैंसर सेल्स को मारने के लिए, जिसमें ज़्यादातर ड्रग्स जो हैं उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जिससे हमारे हेयर लॉस हो जाते हैं, नीमिया हो जाता है एक्सेट्रा। ट्यूमर सेल्स जो है ये क्या करते हैं, ट्यूमर सेल्स हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन और डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। तो देयरफॉर पेशेंट्स को जो है सब्सटेंसेस जो है दिए जाते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफाई, जिनको बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स बोलते हैं, जैसे कि अल्फा इंटरफेरोन जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है और हमारे ट्यूमर है हेल्प करता है ट्यूमर को मारने में, डिस्ट्रॉय करने में। क्लियर? यहाँ पे हमारा 4th मेन टॉपिक कैंसर फिनिश होता है।